प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर नाम जपने के लिए कुछ मांग रहे हैं तो जायज है, हवाई जहाज भी जायज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर लालच बस मांग रहे हो तो साइकिल मांगना भी पाप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। करण बंदगी वो काका सिंह की अवस्था काश हमारी हो जाए। गरीबी होते हुए भी धन नहीं मांगा, कमाल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के समय की बड़ी प्यारी घटना है। एक सेवादार बहुत सेवा करता है, बहुत सेवा करता है, बहुत सेवा करता है। कई साल हो गए उसे सेवा करते हुए। बाबा नंद सिंह जी उसके मन की बात जानते हैं कि क्यों सेवा कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। उसके घर में औलाद नहीं है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि औलाद हो नहीं सकती। परिश ने सुन रखा है कि संतों की सेवा करके सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जप कर, सिमरन कर कर, सेवा करके कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, सच है। बाबा नंद सिंह जी के चरणों में आ गया और सेवा में लगा हुआ है। जो देखता है सेवा करने लग जाता है और अपना नित्यनेम भी पक्का, अमृत वेला भी संभालता है। अब लेख तो बदलने, अगर नहीं लिखा तो उस गुरु को लिखना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब देखिए महापुरुषों ने कितने कमाल के पहलू यहाँ पर है सत्संग जी। ये बाबा नंद सिंह जी उसे समझा रहे हैं, मैं कहता हूँ हमें समझा रहे हैं। कोई ज्ञान लेना चाहे तो ले ले, है थोड़ा मुश्किल, पर अगर कोई ले ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बात मुझे भी महापुरुषों ने समझाई थी। मेरा मन था कि मैं अंबानी के जैसे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं अपनी दिल की बात यहाँ बता रहा हूँ स्टेज पर। और मैंने बहुत सारी तैयारी करके रखी थी कि मैंने 100 केक की ब्रांचेस खोलनी है, फिर 1000 खोलनी है, फिर 10,000 खोलनी है। वो होता है ना शेख चिल्ली के सपने। मैंने नोटबुक बना के लिख के रखे थे कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे बैंक लोन लेनी है, ऐसे करना है, वो करना है। मतलब बहुत अमीर आदमी बनना है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है। ये मेरा लक्ष्य था जीवन का। पूर्ण महापुरुषों की संगत प्राप्त हो गई। कीर्तन करता था, मैं सब कुछ करता था, पर ध्यान मेरा बिजनेस में था पूरा। महापुरुषों ने मुझे समझाया, बिठा कर समझाया, बड़े प्रेम से। चाहे हमेशा तो हमेशा गालियाँ देते थे, उस दिन बड़े प्रेम से समझाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे क्या करेगा, केक बेचेगा, पेस्ट्री बेचेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंतर की जानते हैं सब बातें। मैं मुस्करा के चुप कर गया। कहने लगे तू बिजनेस करना चाहते हैं, बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। मैं बोला हाँ। कहते दुनिया भरी पड़ी है बिजनेसमैन से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े बड़े कितने आए कितने गए। तुझे गुरु नानक ने कीर्तन की दात दी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुझे गुरु नानक ने कीर्तन की दात दी है, तू ये छोड़ के बिजनेस करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु तुझसे सेवा ले तो पता नहीं कितने लोगों को तो अमृत वेले से जोड़ सकता है, कितने लोगों को नाम से जोड़ सकता है। बिजनेसमैन तो भरे पड़े हैं, बता ऐसे और कितने हैं जो नाम से जोड़ रहे हैं कीर्तन करके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने कहा मैं कैसे अमृत वेले से जोड़ूंगा, मेरी कौन सुनेगा। मैं जब दरबार में कीर्तन करता हूँ तो मैं करता था सत्संग जी दरबार में कीर्तन, अकेला बैठ के। सुबह कोई नहीं होता था पीछे, ना तबले वाला, ना साइड वाला, ना पीछे सुनने वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे जिस दिन गुरु नानक मेहर करेगा उसने सेवा लेनी होगी, सर पे हाथ रख के अपने आप ले लेगा, तेरा काम है काम करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डिटेल में उन्होंने मेरे दिमाग में बात बिठा दी कि बिजनेसमैन से तो दुनिया भरी पड़ी है, तुझे जो गुरु ने दात दी है इससे तू संगत को जोड़ सकता है, इससे बड़ी कोई दात नहीं है। तो मन को बदल, अपने कीर्तन में ला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो बात मुझे मन को बैठ गई कि मेरा काम वो नहीं है, मेरा काम ये है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही बात बाबा नंद सिंह जी ने उसे समझाई। देख रहे हैं उसके मन की भावना है कि उसे बच्चा चाहिए, बस उसके लिए सेवा में लगा हुआ है। उसे बुलाया अपने पास, अपने पास बुला के कहने लगे ठीक है तुझे पुत्र की दात चाहिए, तेरी कमाई इतनी बढ़ चुकी है तो अभी चाहे तेरी झोली भरनी ही भरनी है, यही नहीं तो जो चाहे तुझे मिल सकता है, तेरी कमाई इतनी हो गई है, पर मैं तुझे ज्ञान की बात दूं, समझाऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी इतने प्रेम से किसी को नहीं समझाते, पर तरस आ गया ना, तरस आ गया, तरस आ जाता है कि पैसे तो हैं इसके पास पर खरीदने क्या जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बैलेंस तो है पर मांग क्या रहा है, वो चीज़ जो खत्म हो जानी है, वो चीज़। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे दुनिया भरी पड़ी है, सबके घर में बच्चे हो रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये इतनी जनसंख्या बच्चों की वजह से तो है ना,
बच्चा तेरे घर में भी हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तूने कौन सा कोई नया काम कर लेगा बच्चा पैदा करके। कहने की बात को समझ, तेरी कमाई इतनी बढ़ गई, अगर तूने कहा तेरे घर में औलाद हो जाएगी, पर तू कमाई गवा बैठेगा, उस खर्च हो जाएगा ना, कुछ चीज़ के लिए कुछ खर्च होता है। कहने की बात को समझ, तू मत मांग औलाद, तू बंदगी मांग ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो बंदगी की दात मांग ले, फिर गुरु की मर्जी देना होगा तो तब भी दे देगा, नहीं देना होगा तब भी नहीं देगा। पर तेरे बंदगी की दात वो चीज़ है कि तुझे किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं रहेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक गुरु का सिख जिसे बंदगी की दात प्राप्त हो चुकी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक गांव के बाहर जाकर एक छोटी सी झुग्गी, एक झोपड़ी बनाकर बैठ गया। क्यों ऐसा किया उसने? क्योंकि बंदगी की दात मिल गई है। जिस दिन नाम का रस आने लग जाए ना साथ संगत, तो मन करता है कोई बुलाए ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। आप लोगों को ये महसूस हुआ होगा कभी कभी अमृतवेले, वैसे तो रोज ही होता है, पर शायद हुआ होगा, 100% हुआ होगा कि जब कीर्तन से बाहर निकलते मन नहीं करता कोई बुलाए, एक रस में डूबा होता है मन। होता है ना कई बार, मन करता कोई बुलाए ना, चुपचाप घर चले जाए, क्योंकि वाणी का रस आ चुका है। देखिए थोड़ी देर अगर रस आए तो मन की अवस्था अगर ऐसी रहती है। और अगर कभी गुरु का सपना आ जाए, सपन में गुरु आ जाए, पूरा दिन बोलने का मन नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जिसे परमानेंट रस आ रहा हो, जुड़ गई हो लिव, वो सोचता है कोई बुलाए ना, उजाड़ जगह ढूंढते। बाबा आनंद सिंह जी ऐसे ऐसी जगह में जाके बंदगी करते थे जहाँ पे कोई आ ही ना सकता हो, शेर हो, चीते हो, सांप हो, ताकि डर के कोई आए ना वहाँ पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसे ही इस गुरसिख ने एक ऐसी जगह ढूंढी गांव के बाहर, गांव के बॉर्डर पे, जहाँ पे उजाड़ है बहुत, कोई आता जाता बहुत कम है, डरते हैं लोग वहाँ आने से। तो वहाँ उसने एक झोपड़ी बनाई और बैठ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है कि 20-20 घंटे की समाधि इसकी, 2.5, 3, 4 घंटे का बाकी काम, सोना खाना जो भी है। खाना भी कैसे है, गांव वालों ने देखा कि बड़े दिनों से कोई बैठे है, कुछ नहीं खा रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भावना जागे, भैया समाधि में लीन रहता है, कोई गुरुमुख है, कोई प्यारा है। तो अपनी अपनी बारी बांट दी गांव वालों ने। एक घर से रोज खाना आएगा। जब खाना आने लगा तो इसने बात की, वचन की, कहने का देखो मुझे बहुत कम खाना चाहिए होता है और केवल दिन में एक समय खाना होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो इतना खाना उसने जितना चाहिए था बता दिया कि हर गाँव के घर से एक दिन कोई सेवा कर लिया करे, बस इससे ज़्यादा मत लेके आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबने अपनी अपनी बारी बांध ली और ये गुरसिख कई सालों तक वहाँ रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐतिहासिक घटना है साथ संगत जी। बात हो रही बंदगी, अजर को जरना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बंदगी की दात मिल गई, अब उसके बाद उसे जरना, जो जर गया अगली क्लास पालेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जरना किसे कहते, पहले भी बताया था। फरीद जी ने क्या करते थे, गेंद को हवा में रोक दिया, पेड़ को हरा कर दिया, गुरु नाराज हो गए, तो शक्ति इस्तेमाल कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिखावा नहीं बल्कि छिपाना, ताकत होते हुए ताकत दिखानी नहीं, उसका इस्तेमाल नहीं करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक्चुअली में ये इम्तिहान होता है। निरंकार जब झोली भरना चाहता है, बड़ी चीज़ें देना चाहता है, बड़ी दात देना चाहता है, तो पहले छोटी देख के देखता है कि ये जर पाता है कि नहीं। इसे कहते हैं अजर को जरना, जो जरा नहीं जा सकता। क्योंकि देखो ना, हमारे पास थोड़ी सी ताकत आ जाए, हम दिखावे पे लग जाते हैं। कोई छोटा सा पॉलिटिकल पावर ही आ जाए, आदमी कितना दिखावा करता है। और यहाँ पर बात हो रही है रूहानी शक्तियों की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि नेचर ही कंट्रोल में आ जाता है। जब अगर जर गया तो अगली क्लास में लगी, नहीं जरा तो खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहीं रुक जाएगा या तो पीछे जाएगा। अब काफ़ी साल बीत गए, कभी कभी ये प्रवचन भी कर लेते हैं सिख, और उस्ताद करते हैं गुरु हरगोबिंद साहब जी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 6वें गुरु नानक, क्योंकि बंदगी की दात गुरु हरगोबिंद साहब जी से ली। इन्होंने इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, इतनी सेवा की गुरु हरगोबिंद साहब जी की। एक दिन गुरु हरगोबिंद साहब जी ने कहा, प्रसन्न हो गए कि, और बिना मांगे इसे दिया।
बिना मांगे नाम की दात दी और नाम का रंग चढ़ा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कहा जाके आनंद ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और इसका नाम इतिहास में आया इस गुरसिक का, भाई साइया। गांव के बाहर झोंपड़ी में बैठ के बंदगी कर रहे हैं। समय आया कई सालों बाद कि उस गांव में बारिश नहीं हुई, बिल्कुल बरसात नहीं। जो टोए टिब्बे थे वो भी सूख गए, जो तालाब था वो भी सूख गया, और गांव में कोई कुआं भी नहीं। बहुत सालों बाद ऐसा समय आया। अब ये गांव वाले बहुत दूर दूसरे गांव से पानी भरने जाते सिर्फ पीने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत दुखी है। सबने पंचों ने मीटिंग बुलाई, बैठे, कहने लगे क्या करें, ये तो किसी के हाथ में नहीं। कहने लगे वो महापुरुष जो बंदगी करते हैं उनके पास जाके बेनती करते हैं ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतना नाम जपते हैं। गुरु हरगोबिंद साहब जी के सिख हैं, और गुरु हरगोबिंद साहब जी तो भगवान हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये उनके भक्त, इनसे बेनती करेंगे क्यों नहीं हो सकता कुछ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगवान भक्त की बात कैसे टालेंगे। सबने एक मत किया और सब लोग चले गए हाथ जोड़कर। गए उनके पास, साईं जी के पास, बेनती की, ये महापुरुषों सारा गांव बड़ी तकलीफ में है, बरसात करवा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साईं जी हैरान हुए, कहने लगे मैं कैसे बरसात कराऊं, मेरे हाथ में क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो निरंकार के हाथ में, कर सबको सकते हैं पर दिखाना नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कह रहे मेरे हाथ में क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो भोजन भी आप लोगों से मांग के खाता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे नहीं, सियाने थे गांव वालों में, सियाने लोग थे, कहने लगे नहीं, आपके गुरु हरगोबिंद साहब जी 6वें गुरु नानक है, भगवान है, वो परमात्मा का रूप है, पर आप उनके भक्त हो। आप अगर अरदास करोगे तो कैसे कबूल नहीं होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब साईदास जी ने इनका दुख सुना कि इतना पानी सूख गया, पानी है ही नहीं गाँव में, तो मन जुड़ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन जोड़ा कहाँ, गुरु हरगोबिंद साहब जी के चरणों में। अच्छा बरसात करा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं कि काफ़ी समय तक उनकी सुरत जुड़ गई, गांव वाले वहाँ से चले गए, और मन से इन्होंने अरदास की गुरु हरगोबिंद साहब जी के चरणों में कि बादशाह यहाँ बरसात करा दो, बेचारे गरीब लोग हैं, पीने को पानी नहीं है, बहुत सेवा करते हैं, तरस करो इनके ऊपर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये अरदास करने के बाद वो वहाँ से उठ के बाहर चले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से पॉइंट को समझना। अरदास की मन जोड़कर और गांव से बाहर चले गए भाई साईं जी। बाहर जाके, गांव के बॉर्डर से बाहर जाके, थोड़ी दूर जाके खेतों में बैठ गए। और जैसे ही बाहर गए वो काले बादल आए। ऐसी मूसलाधार बारिश 2 दिन 2 रात हुई कि सारे टोए टिब्बे, जितने भी छोटी छोटी नहरें थी, जितने भी तालाब थे, सब भर गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गांव वाले खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। अब जब सब हो गया तो गांव वाले इन्हें ढूंढ रहे हैं कहाँ पे। बहुत सारे पदार्थ लेके आए इनका शुक्राना करने के कि इन्होंने अरदास की, हमने इनसे फरियाद की और बरसात हो गई। और जब इन्हें लेने गए, ढूंढते ढूंढते किसी ने बताया कि खेतों में बाहर बैठे, तो उनके पास पहुंचे, भाई आपकी वजह से बरसात हो गई। वो कहने की मेरी वजह से बरसात रुकी हुई थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देखिए कितनी दूर की सोची कि किसी को पता ना चल जाए कि मेरी वजह से हुई। क्या कहा, मेरी वजह से बरसात रुकी, देखो मैं गांव से बाहर निकला और बरसात हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सब चुप कर गए, कैसे कैसे, पर कुछ थे समझदार लोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे अब पर्दा नहीं डाल सकते, हमारे पे, हमारी आंखों पे पर्दा नहीं डाल सकते, आपने अरदास की तब बरसात हुई है। तो कहने लगे अगर तुम्हें लगता ही है कि बरसात जिन्होंने की है तो जिन्होंने की उनके पास चलते हैं ना फिर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे पदार्थ, सारी संगत को लेके भाई साईं जी गए
6वें गुरु नानक गुरु हरगोबिंद साहब जी के चरणों में, प्यार से बोलिए धन गुरु धन गुरु नानक। नानक। और जैसे ही जाके माथा टेका, गुरु हरगोबिंद साहब जी मुस्कुरा के कहने लगे, करता कराता सब खुद है, बढ़िया धन हमारे पास आ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और कहने लगे बस, पर बात तो पास हो गया है। बंदगी वाले को ऐसे ही बनता है कि अजर को जर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नहीं दिखाना है कि हम कर सकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देखिए साथ संगत जी, बड़े ध्यान से अगर इस बात को समझेंगे तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हमें इन शिक्षाओं से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारी बंदगी वाली अवस्था ही नहीं है। पर मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ठीक है, पर हमें कम से कम पता तो है पहुँचाना कहाँ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये भी कैसे मान लें कि इतनी संगत बैठी और किसी पे भी कृपा ना हो, ऐसे हो नहीं सकता। बाबा नानक सिंह जी कहते हैं, जहाँ संगत जुड़ी बैठी हो ना, वहाँ ब्रह्म ज्ञानी भी बीच में जरूर होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। छिपे हुए बैठे होते हैं, जैसे वो छिपा हुआ है, कोई कमाई वाली बीच में होंगे। और जो बैठे हैं साधक है ना, ये साधना कर रहे हैं ना, साधक पहुंचेगा ना एक दिन, चल पड़े हैं तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु कर्मी आपो अपनी के नेड़े, दूर है चाहे पर नेड़े होंगे ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे हमारे जीवन में ये दिन आए हैं बंदगी वाले, पर इसके लिए सबसे बेसिक रूल अपना लो। बेसिक नित्य नेम नहीं छूटना चाहिए। एक दिन भी डॉक्टर कहे कि बीमार हो सो जाओ, गोली खाओ, नहीं तो रात की नींद नहीं की तो बीमार पड़ जाओगे, कुछ भी कोई कहे, गुरु नानक से बड़ा नहीं है डॉक्टर, गुरु नानक से बड़ा नहीं है वो कोई भी जो आपसे कह रहा है। अमृत वेला गुरु को दे दो, दरबार में नहीं आए, बीमार हो कोई बात नहीं, घर में बैठ के करो, अमृत वेला का समय गुरु नानक को दे दो, बात खत्म। बंदगी की दात मिलेगी ही मिलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चार का नित्यनेम हो, 3 का हो, 2 का, 1 का हो, 12 का हो, जितने समय का नित्यनेम है 5 मिनट पहले गुरु की हजूरी में पहुंच जाए करो, ताकि गुरु को ना इंतजार करना पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसी को मीटिंग के लिए टाइम देते हैं, ठीक है, किसी ऑफिसर को, बड़ा ऑफिसर हो तो डर के आधा घंटा पहले पहुंच जाते हैं, नाराज ना हो जाए। ये आपको टाइम किसको दिया हुआ जब आते हैं? मेरे को? मुझे नहीं, गुरु को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इससे मिलने आते हैं ना, समय से 5 मिनट पहले आया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये सत्कार है गुरु का, गुरु को नहीं इंतजार करना पड़े। बाबा नानक सिंह जी के वचन सुनाए थे दास ने कि कीर्तन 1 मिनट लेट हो जाए सजा दे देते थे कि गुरु इंतजार करे तुम्हारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम गुरु का इंतजार करें, जब गुरु जाए उसके बाद जाए, ठीक है। कईयों को बहुत काम होते हैं जरूरी, पर अगर जरूरी काम ना हो, अगर हो सके तो जब गुरु जाते हैं उसके बाद जाया करो। ये मर्यादा है। मालिक जाए, राजा जाए, प्रजा बाद में जाती है। हिम्मत नहीं होती प्रजा के राजा बैठा और प्रजा उठ के चली जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर हम राजा मानेंगे तब ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक बैठा हुआ दिखाई दे दिया, फिर नहीं जा पाएंगे? मुझे बताओ, नहीं ना, अब तक दिखाई नहीं दिया, बस फर्क यही है। पर जानते तो है ना कि बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुना की दे, जो प्रभु को मिल बोचे, मिलना चाहता है खोज शब्द में ले, खोजना शब्द में पड़ेगा, पर मानना दे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। करन बंदगी विरले बंदे, करन बंदगी विरले बंदे, करन बंदगी विरले बंदे, करन बंदगी विरले बंदे। कितने प्यारी पॉइंट है जो बाणी कहती है। सतयुग सत तेता जगी, द्वापर पूजा चार, चारों युगों की बात की है यहाँ पर। सतयुग में सत्य चलता था, सच बोलो तो पुण्य है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेता जगी, त्रेता युग में यज्ञ की कीमत होती थी, यज्ञ करो तो पुण्य है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। द्वापर में 4 प्रकार की पूजा प्रधान थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सतयुग सत तेता जगी द्वापर पूजा चार, तीनों युग तीनों दृढ़,
तीनों युग अपने अपने जगह पे सही हैं, पर कहते कल युग, कल केवल नाम आधार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कल युग में नाम की वड्याई है। पहले जितनी मेहनत करनी पड़ती थी उससे मेहनत बहुत कम हो गई है। पहले बहुत सालों तक घालनी पड़ती थी, बड़ी मेहनत के काम होते थे। अब आसान है नाम, पर नाम जपना उतना ही मुश्किल हो गया है क्योंकि कलयुग का जोर बहुत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कल युग में नाम प्रधान है। चाहे आप यज्ञ करो, चाहे आप पूजा करो, अगर साथ में नाम शामिल कर लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूजा कीजिए नाम ध्याइए, बिन नामे पूज न होए। नाम को साथ में रख लो, हर काम सही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चोली अटके दुआरे तेरे आ गया, खैर पाओ बंदगी दा। चोली अटके दुआरे तेरे आ गया, खैर पाओ बंदगी दा। चोली अटके दुआरे तेरे आ गया, खैर पाओ बंदगी दा। चोली अटके दुआरे तेरे आ गया, खैर पाओ बंदगी दा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यानी संत सिंह जी मस्कीन जी एक बात कहा करते थे, कहते थे बंदगी का मतलब क्या है। जिसे बंदगी की दात मिल जाए ना, चाहे वो मंदिर जाए, चाहे गुरुद्वारे जाए, चाहे मस्जिद जाए, वो कुछ मांगने नहीं जाता कभी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बंदगी का भाव कहते बस एक ही अक्षर में बता दूं तो शुक्राना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो केवल गुरु का शुक्राना करते हैं जिसे बंदगी की दात मिल जाए। उनके पास लिस्ट खत्म हो जाती है, ये चाहिए वो चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक आदमी, एक राजा का कोई खास हो, उसे थोड़े राज बताए और वो बाहर जाके किसी से शेयर कर दे। पॉइंट को समझना, थोड़ी गहरी विचार है आज की, थोड़े समझने की कोशिश करना। एक राजा है, उसका मंत्री है, उसे अपनी प्राइवेट बात बताता है। अगर वो बाहर जाके शेयर करते हैं, दूसरी बार बताएगा? जैसे बोलिए धन गुरु नानक। नहीं बताएगा। और अगर वो संभाल के रखे और बताएगा, पता ये बाहर नहीं बताता, ये जर लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी समझाते थे, कहते थे जब कोई बंदगी में लीन होता है, भक्ति में, तो गुरु नानक शक्तियाँ देता है, कृपा देता जाता है। पर कोई उसे दिखावा करने लग जाए, प्रकट करने लग जाए, इस्तेमाल करने लग जाए, अपनी वाह वाह कराने लग जाए, तो और नहीं मिलती फिर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहीं पर फुल स्टॉप लग जाता है। बंदगी क्या है? जब किसी का नित्य नेम पक्का हो जाए, अमृत वेला पक्का हो जाए, नहीं खो जाए, पक्का हो जाए, तो समय आता है उसमें दिव्य गुण आने शुरू हो जाते हैं। दिव्य गुण क्या है? अब निंदा नहीं करता, मन नहीं करता निंदा करने का। दिव्य गुण आने शुरू हो गए, वासना से मन ऊपर उठ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकार नहीं करता, अहंकार भी काबू में करने लग गया। तो क्या होता है? जब ये दिव्य गुण प्राप्त हो जाते हैं तो वो प्रसन्न होकर गुरु बंदगी की दात दे देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बंदगी क्या है? सुरत शब्द से जुड़ जाती है परमानेंट। अब नाम में रस आने लगा है। अब दिल करता है कि इधर अकेला बैठा रहूं, कोई बुलाए ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रोम रोम में सिमरन होने लग जाता है। यह है बंदगी की दात। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो गुरु नानक पाशाह ने उस पहाड़ पे जाके उस पीर को दी, जा अब रस ले, तेरी उम्र बढ़ा दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बंदगी की दात दे दी। जब पहले रहा था, अब सिमरन में तब्दील हो गया। अब वो लिव टूटती नहीं, इसे कहते हैं बंदगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए कहा है करन बंदगी विरले बंदे। विरले बंदे होते हैं, जपते बहुत हैं, घालना बहुत लोग घालते हैं, पर विरले होते हैं जो बंदगी की क्लास तक चढ़ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहला स्टेज है बंदगी की क्लास को पाने की। पहली स्टेज है कि नित्य नेम पक्का। किसी को बंदगी की चाहत हो तो नित्य नेम पक्का करना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा 1 साल नेम संभाल लिया फिर 1 महीना छोड़ दिया या 1 दिन भी छोड़ दिया, नहीं चलेगा इसमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बंदगी की दात नहीं मिलेगी।
आज की विचार थोड़ी सी गहरी है, उसे थोड़ा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। देखिए, मैं मानता हूँ कि 99% हमारे मन में विचार भी नहीं है बंदगी मिले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि मैं दास सबके चेहरे पढ़ लेता है, उबासियाँ ले रहे हैं कुछ लोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कौन सा टॉपिक है भाई? कोई ऐसा टॉपिक होना चाहिए गरीबी दूर हो जाए, है ना? कोई ऐसा होना चाहिए बीमारी ठीक हो जाए, बंदगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धंधा चल पड़े, ऐसी बात बताओ। मुझे कुछ लेडीज़ मिली, बोलते हमारे आसपास वाले पूछते हैं आप जिधर जाते हो वो क्या बताता है जिससे धंधा बढ़ता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारी सोच ही है बस धंधा बढ़ जाए तो बस वो बात बन जाए, वो तो बढ़ना ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी के बचन है, जो अमृत वेले उठ गया ना, वो सोने मिट्टी में भी हाथ डाले सोना बनेगा, नेम पक्का हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर नहीं हो रहा है ऐसा तो गलती ढूंढो अपनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि 99% हो जाता है। विरला कोई होता है, जैसे विरले बंदगी वाले होते हैं ना, विरले ऐसे भी होते हैं जो सब करके भी गवा लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा हो नहीं सकता कि अमृत वेले उठता और किसी चीज़ की मोहताजगी हो, इम्पॉसिबल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसने बंदगी मांग ली उसने सब कुछ मांग लिया, कुछ रह ही नहीं गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक घटना मिलती है संत करम सिंह जी होती मर्दान वाले, उनका एक बड़ा प्यारा सेवादार है जिसका नाम आया है काका सिंह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा करता है मन से, घर में अति की गरीबी है, अति की गरीबी, खाना भी ढंग से नहीं खा पाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जहाँ गरीबी हो आपको पता है वहाँ पर कलेश भी हो ही जाता है घर में। फिर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कलेश भी है घर में, गरीबी भी है। पर ये संत करम सिंह जी होती मर्दान वालों की सेवा में उपस्थित रहता है, पूरा दिन अपना काम करता है, जितना समय मिलता है नींद कम से कम करके ज़्यादा से ज़्यादा समय सेवा करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनका इशारा देखकर ही भाग खड़ा होता है कि बस काम बोले मुझे, इतने मन से सेवा करता है। और संत करम सिंह जी होती मर्दान वाले भी इसकी सेवा से बड़े प्रसन्न है। कारण किसी की निंदा नहीं, किसी की चुगली नहीं, बस अपनी सेवा से मतलब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अमृत वेला भी संभालता है, महापुरुषों के साथ रहता है, नाम भी जपता है, सेवा भी करता है, अपना काम भी करता है। जबकि अति की गरीबी है, काम में धन इतना नहीं मिलता कि कुछ अच्छे से गुजर बसर हो सके, मुश्किल से गुजारा होता है। इसकी सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन संत करम सिंह जी होती मर्दान वाले इसकी तरफ देख रहे हैं, सबको बाहर भेज दिया, इसे अपने पास बुलाया। कहने काका सिंह, मेरा मन करता है आज तो कुछ मांग ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुझे गुरु नानक से लेकर दे देते हैं, तुझे जो चाहिए मांग ले, तेरी सेवा, तेरा सिमरन, तेरा जो भी, मन प्रसन्न होता है तुझे देखकर। ना तू निंदा में है, ना तू किसी की चुगली करता है, ना तुझे किसी से ईर्ष्या है, द्वेष है, सेवा में लगा रहता है। बता क्या चाहिए? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब महापुरुषों के मन में भी यही ख्याल है कि ये धन मांगेगा, गरीब आदमी क्या मांगेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि पहले गरीबी दूर हो, बड़े बड़े यही मांगते हैं कि बाकी चीज़ बाद में, पहले धन आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष ने कहा मांग लिया, और मन में यही था कि ये धन ही मांगेगा, गुरु नानक को अरदास करके इसे ले देंगे। पर इसने कमाल ही कर दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे अगर सच में प्रसन्न हो, देना चाहते हो तो मैं जो मांगूंगा दोगे। कहने लगे तुझे वचन कर दिए, गुरु नानक के घर में किस चीज़ की कमी, तू जो कहेगा गुरु नानक के खजाने से लेकर दे देंगे। फिर हाथ जोड़ लिया उसने, कहने लगा काका जी, महापुरुषों के सच में प्रसन्न हो, कुछ देना चाहते हो तो ऐसी कृपा कर दो कि मेरा मन नाम से गंड जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरा मन गुरु नानक के चरणों से ऐसा जोड़ दो कि कोई तोड़ने पर भी ना टूटे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष हैरान हो गए, संत करम सिंह जी होती मर्दान वाले महापुरुष हैरान हो गए। कहने लगे काका सिंह, तेरे घर में इतनी गरीबी, तेरे घर में इतना कलेश, तू कहता तो तेरी गरीबी खत्म कर देते, तू कहता कलेश खत्म कर देते, पर तूने मांगा क्या
कि मन नाम से ऐसे जुड़ जाए कि कभी टूटे ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तूने बंदगी की दात मांग ली, तूने सच्चा सौदा मांग लिया, खरा सौदा जो कोई मांगता ही नहीं। इस बंदगी के साथ तेरे क्लेश भी खत्म हो जाएंगे, तेरी गरीबी भी खत्म हो जाएगी, कोई ऐसी चीज नहीं रहेगी जो बंदगी के भीतर नहीं आती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये ज्ञान है। महापुरुष उठ खड़े हुए उसे गले से लगा लिया कि धन है तू, तुझे ज्ञान हो गया कि मांगना क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पॉइंट अगर हमें समझ में आ जाए ना तो कभी भी दूसरी चीजें ना मांगे। नाम के पीछे सारी सृष्टि के सुख बैठे हैं। जहाँ नाम है वहाँ क्या नहीं है। बाबा रणसिंह जी सवाल किया करते थे कि जहाँ नाम है वहाँ बताओ कौन सी शय नहीं है, और जहाँ नाम नहीं है बताओ वहाँ कौन सा ऐसा दुख नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे से अस्तिल सोए न चुबारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ पर नाम जपा जाता हो उस घर के मीनारे सोने की हो जाती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये तो छोटी चीज है बहुत नाम के पीछे, धन, पर हम समझ नहीं पाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी सोच छोटी, हमारी झोली छोटी, हमारा कटोरा छोटा। जैसी सोच वैसी चीज लेकर आ जाते हैं। बैठे हैं राजन के राजा महाराजन के महाराजा के पास और मांगते हैं घास दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी ये समझाया करते थे, कहते यहाँ पे आके ऐसे हो गया जैसे राजा हम कहे कुछ मांग ले तो सोने के शर्फियाँ मांगनी चाहिए ना, हम कहते 4 गोनी घास दे दे। कहने के धन दौलत रिद्धियाँ सिद्धियाँ गुरु नानक के लिए घास के बराबर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। केवल नाम की दात भीतर से, ऊपर से नहीं, भीतर से तभी मांगी जाती है साथ संगत जी जब नित्य नेम पक्का हो। ये ज्ञान भीतर होता है ना, क्योंकि यहाँ पे चालाकी भी नहीं चलती कि भीतर से मन कर रहा हो कि धन चाहिए, ऊपर से बोले नाम दान चाहिए। नहीं, ये भी गलत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि इसके सामने क्या झूठ बोलना, वो तो अंदर का पड़ रहा है ना। ठीक है, पर एक मन में आस तो हो कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। कबीर जी ने भी सब कुछ मांगा है, सब भक्तों ने सब कुछ मांगा, पर मांगने पीछे कारण क्या बताया कि मुझे सब कुछ चाहिए, पर इसलिए चाहिए कि मुझे किसी बात की चिंता ना हो, मैं तेरा नाम मन जोड़ के जप सकूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सामान मांगने के पीछे कारण क्या कहा है? मैं नाही कितना लब्बो एक नाम तेरा मैं फब्बो। मैं लोभ के लालच में नहीं मांग रहा हूँ, कबीर जी कहते हैं, और मांगो संतन रहना, मैं नहीं किसी का देना। ये पातशाह मुझे तरस कर, मैं किसी को कभी ऐसा ना मुझ पे हो जाए कि मुझे किसी का देना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, मुझे इतना समर्था बना दे। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे लालच है, मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि मैं तेरा नाम जप सकूँ निश्चिंत होकर।